हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि हम बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत सा लेक्चर। और ये होगा कंजंक्शन का नेक्स्ट पार्ट। यानी कंजंक्शन का नेक्स्ट पार्ट का मतलब कि पार्ट टू होगा। और हम लोगों ने जहां तक बात किया था, तो हम पढ़े थे कि कंजंक्शन को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कंजंक्शन को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला ये था, अच्छा मैं बताया था कंजंक्शन मतलब क्या बताया था, संयोजक, ठीक है ना। तो हम ये बताए थे कि कंजंक्शन को कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। कौन कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, और दूसरा क्या था, हाँ सबऑर्डिनेटिंग, 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 ठीक है, यहाँ पर नेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग सीखे थे। और इसके बारे में हम लोग परिभाषा लिखकर और कुछ एग्जाम्पल्स भी क्या किए थे, लिखे थे। अगर मैं ये पूछूं, ध्यान देना, अगर मैं ये पूछूं कि इसमें कौन कौन से आते हैं तो क्या बताएंगे। मैं बताया था कि एक जो, ध्यान समझना, सबऑर्डिनेट क्लास होता है, सबऑर्डिनेट क्लास, ऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो किसको जोड़ता है, हाँ प्रिंसिपल क्लास को, प्रिंसिपल क्लास को जोड़ता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या करते हैं, जोड़ते हैं, वो कंजंक्शन। और ये क्या होता है भाई, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, एक नाउन को एक प्रोनाउन को, या एक प्रोनाउन को एक नाउन को, अथवा दो फ्रेज को, दो इडियम्स को, दो सेंटेंस को, दो क्लास को, मतलब इस तरह से जोड़ते रहते हैं। और समान श्रेणी के होंगे, एक ही जात के होंगे, तभी जोड़ पाएगा, ठीक है ना। ये मैं बताया था। तो जो अभी आज पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसी को हम लोग आज क्या करेंगे, कवर करेंगे। कोई दिक्कत ना भैया, हम नहीं जानते हिंदी। इंग्लिश पढ़ा रहे कि हिंदी हम पढ़ाए। हिंदी पढ़ना है तो देख लो तब दूसरी जगह। देखो, कंजंक्शन का हिंदी में बताया हूं ना कि संयोजक। हर एक चीज का हिंदी हम कहाँ से लाए। अब देखो, इसको हम चार हिस्सों में बांटते हैं, इसको हम चार हिस्सों में बांटते हैं। अगर बताओ कि हिंदी पढ़ना है तो फिर अंग्रेजी तब काहे नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, अरे होता होगा, देखो किस चीज का हिंदी नहीं है बता। लेकिन जरूरत नहीं, देखो जरूरत नहीं पड़ता है ना, तो उसको काहे नहीं ढोया जाए, है ना। एक तो ये चूंकि चीप दिमाग का, उसी में दुनिया भर का बात रखना है, तो वो भी चीज लेके ढोए जो कि सी स्विमिंग का पैसे बनाओला। तो ये सब चीजें फालतू चीजें कहाँ लेने गए। हाँ, जो जरूरत आ रही है, जो कंपटीशन में आ रहा है, जो पूछा जा रहा है, जो भी चीजें है, उसको क्या किया जाएगा, हम लोग एकदम जब जरूर जानेंगे। और जिसका कोई औचित्य नहीं है, औचित्य मतलब, हाँ उसको हम क्या है, समय मिलने पर उसको, जितने कहते हैं जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, तो समय मिलने पर जाना जाएगा। देखो मैं क्या बताया था, कम्युलेटिव, कम्युलेटिव ना, कम्युलेटिव कंजंक्शन, ये पहला है कम्युलेटिव, ठीक है। दूसरा क्या है, हाँ एडवर्जेटिव, एडवर्जेटिव, ठीक है ना हो। और तीसरा क्या है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव। और चौथा क्या है, इलेटिव। हो गया हो, इलेटिव। अब जरा ध्यान दो, चार प्रकार से हो गए, उसमें साफ आ रहा है ना, नहीं ठीक है चलो। तो अब बात क्या करेंगे कि जो कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजक। इसको भी मतलब जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, सुने हैं ना। तो कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ना। जैसे हम कहेंगे कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, संयोजक, ठीक है। इसका क्या होगा, संयोजक होगा। इसका क्या होगा, विरोध सूचक, क्या होगा, विरोध, हाँ सूचक। एडवर्स मतलब होता है उल्टा, एडवर्स मतलब उल्टा, तो यही है विरोध सूचक।
यहां पर अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव करंट तुम लोग सुना है ना, तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? हाँ, विकल्प सूचक, विकल्प सूचक। और देखो यहां पर हम लिखेंगे परिणाम सूचक। इस चीज को नोट कर लिया जाए, परिणाम सूचक, इस चीज को जल्दी नोट करो। आगे देखो ये बच्चा, इधर देखो, यानी कि आगे हम लोग देखते हैं कम्युलेटिव में अब क्या क्या आएंगे। ठीक है, कम्युलेटिव में कौन कौन से वर्ड आएंगे जोड़ने वाले, ठीक है ना, ध्यान दो। जैसे मान लो कि हम लिखते हैं, तुम लोग ऐसे कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा, ताकि समझ में भी आए कि किसमें का कौन है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहला में लिख रहे हैं एंड। एंड हो जाएगा ना, सबसे पहला क्या होगा? एंड। उसके बाद लिख रहे हैं बोथ एंड। क्या लिख रहे हैं? बोथ एंड। मतलब कि एक तो केवल सिंगल हम एंड लगा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या लगा सकते हैं? बोथ एंड। तीसरा है एज वेल एज, एज वेल एज। ठीक है, एज वेल एज का मतलब यही होता है कि ठीक उसके बराबर। जैसे मान लो हम कहेंगे कि राम और ठीक श्याम भी, मतलब कि राम के जैसे श्याम भी बहुते ज्यादा भोजन करता है, या राम श्याम के जैसे बहुते ज्यादा भोजन करता है। तो मतलब एक को एक के साथ में दूसरा आ रहा है ना, या फिर इसी चीज को मैं कह सकता हूँ राम और श्याम बहुते ज्यादा भोजन करते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी हम कोई बात कहना चाहते हैं कि अरे मुकेश ना बहुते मतलब कि पागल, तो उसी में कोई कह देगा कि मुकेश हो ना, हो, तो हम कोई सफा में नहीं जोड़ देता है, तो हम कहते हैं कि अच्छा हाँ, यानी कि मुकेश ठीक वैसा ही कौन, तो दूसरे का नाम ले लेते हैं। अब जैसे ये जब तुलना करने की बात आएगी तो हम लोग इसको लगाते हैं। बोथ एंड का मतलब क्या हुआ कि जैसे दोनों है। अगर मैं ये कहूंगा कि यह किताब लाल और नीली है, तो इतना तो काम केवल एंड से चला देंगे कि यह किताब लाल और नीली है। लेकिन अगर कोई ये कह देगा कि यह किताब लाल और नीली दोनों है, तो बस दोनों वर्ड आया तो बस लगा दिए। बात क्लियर? आगे देखो, और एक आता है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा? बट आल्सो। नॉट ओनली और इसके साथ क्या आएगा? बट आल्सो। तो ये चार चीज किसमें आएंगे? कम्युलेटिव में। मतलब इसमें जोड़ने का काम करेंगे। जैसे अगर कहेंगे कि राम, मतलब यहां पर केवल राम ही नहीं बल्कि, तो नहीं आ गया ना कि केवल नहीं, यानी कि केवल राम ही नहीं बल्कि श्याम भी आया है, तो नॉट ओनली बट आल्सो। मैं केवल चाय ही नहीं बल्कि कॉफी भी पी रहा हूं, तो केवल नहीं आया बल्कि भी आया, आया ना। तो इस तरह से सेंटेंसेज आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। अब देखो, ये विरोध सूचक, विरोध सूचक में क्या होगा? बट होगा। विरोध सूचक में क्या होगा? ये तो होगा। चाहे अभी कह सकते हो स्टील कह दो, बट कह दो, येट कह दो, स्टील कह दो, ठीक है ना। जो अर्थ इसका होगा, यानी इसका अर्थ क्या हो गया लेकिन, इसका अर्थ क्या होगा फिर भी, इसका भी अर्थ क्या हो गया फिर भी, यानी अभी तक। अभी लिखो नेवर द लेस, नेवर दी लेस, इसका भी सब यही अर्थ है, ठीक है, फिर भी, अभी भी। और एक है ओनली, क्या है? ओनली, ठीक है। तो इसमें चार हम लिख दिए। अभी कोई कह सकता है कि क्या सर जी हम वाइल नहीं लिख सकते? क्या लिख सकता है वाइल? वाइल का मतलब जबकि, जैसे विरोध जैसा लगेगा कि मैं पढ़ रहा था जबकि मेरा भाई क्या कर रहा था? सो रहा था। तो ये विरोध जैसा है। जबकि वर्ड क्यों आता है?
चाहे परंतु, किंतु, लेकिन, ये सब क्यों आता है? बस विरोध करने के लिए। मैं स्कूल जा रहा था लेकिन, तो जैसे ही लेकिन आ गया तो क्या हो गया? विरोध हो गया। चलो, विकल्प सूचक क्या होगा? विकल्प सूचक और, ठीक है, इसका क्या होगा? और या अदरवाइज, क्या चीज? अदरवाइज, चाहे इल्स, क्या हो जाएगा? इल्स। कितने कोई कहता है कि एनीबडी इल्स, मतलब कोई और भी, ठीक है ना? तो और, अदरवाइज, इल्स। तुम अगर इसको ऊपर लिखना चाहता है तो और बढ़िया है कि और, इल्स, अदरवाइज। तीनों का अर्थ क्या होता है? या, अन्यथा, वरना। क्या अर्थ होगा? या, अन्यथा, वरना। देखो, ये रटने की चीजें नहीं है, इस समझने की चीजें है कि भाई हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं कि जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। तो लग रहा है कि विकल्प है, जल्दी चलो, तो दो विकल्प है। जल्दी चलते हैं तो लेट नहीं होगा, जल्दी नहीं चलेंगे तो लेट हो जाएगा। यही कह रहा है कि तुम आओ या तुम्हारा भाई आए, तो आर लगा देंगे। बात समझाए ना? तो ये सब चीजें विकल्प वाली है। आइदर आर, आइदर के साथ आर लगाएंगे, और नाइदर नार, और नाइदर के साथ नॉर लगाएंगे। बस इसी का ही क्या है? निगेटिव है, ठीक है ना? इसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं, ये दोनों सिंगुलर है, ठीक है ना? अगर कोई कहता है कि या तो इस किताब को खरीदो या फिर यहां से चले जाओ, तो या तो, या, इसका क्या होगा? ना तो, ना। जैसे ये कहेंगे कि ना तो तुम पानी पिए और ना ही क्या किए? खाना खाए। तो दोनों में से कोई नहीं किया। बात समझा रही ना? चलो यहां इधर देखो। सो, हेंस, सो के बाद हेंस, देयरफॉर, सो हेंस, देयरफॉर। इन सभी का अर्थ होता है अतः चाहे इसलिए, अतः चाहे इसलिए। और इसका अर्थ हो जाता है फार। फार का मतलब होता है क्योंकि। ये स्पेशल है तो मैं लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई? ये मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि ये स्पेशल है। फार का मतलब क्या होगा? क्योंकि। इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा? अतः, ना, या इसलिए। कहो, यहाँ पर नहीं कंजंक्शन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन नहीं है ना। ये इसलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसीलिए होता है कि इसलिए। सही है, इसीलिए होता है ना। अरे तो भैया मतलब ये इसलिए हिंदी सही है ना, कि इसीलिए। अच्छा, दोनों होता है। चलो भाई, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। इसका क्या होगा भाई? तीनों का या, चाहे अन्यथा, या चाहे अन्यथा, चाहे वरना, चाहे, हाँ हो जाएगा, तथापि। अच्छा, हो जाएगा ना? हो, या, अन्यथा, वरना। चलो लिख दिए वरना। अब नीचे लिखते हैं हम लोग। आइदर के साथ मतलब और ना, तो इसका हो जाएगा या तो। क्या होगा? या तो। इसका क्या हो जाएगा? ना तो, या नहीं तो। हो जाएगा ना? इन सब का क्या होगा भाई? इन सब का क्या होगा? वही होगा, लेकिन, फिर भी, किंतु, परंतु। कोई दिक्कत? वर्ड आएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा इसमें से क्या लगाना है, ठीक है ना? स्टील का मतलब होता है फिर भी। येट का मतलब भी क्या होता है? फिर भी। स्टील का मतलब होता है अभी भी, ठीक है ना? हाँ, घबराओ। ओनली का क्या होगा? ओनली का क्या होगा? इसका
जबकि। ठीक है, अब देखो एंड का क्या होगा, और इसका क्या होगा, दोनों और। एज वेल एज का मतलब क्या होता है, क्यों, के जैसे, अच्छा है, उतना। ठीक है ना, उतना जितना, उतना चाहे जितना। और नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्या होगा, केवल नहीं बल्कि भी, बल्कि भी। इस चीज को क्या कर लिया जाए, अच्छे से नोट कर लिया जाए। चलो देखो इधर, ये बच्चा, इस पर हम लोग उदाहरण देखें। ठीक है, हम लोग इस पर क्या करें, उदाहरण देखें। मैं लिख रहा हूं, तुम लोग बनाना, ठीक है ना। लिखो, मेरे पास कॉपी और कलम है। जल्दी बनाओ। दूसरा इसी में, तुम और मैं, ऐसे लिख दो कि राम और श्याम घर जा रहे हैं। राम एंड श्याम घर जा रहे हैं, दोनों का जल्दी बनाओ। किससे तुम लोग बनाएगा, बच्चा जल्दी बनाओ। ये एंड से जुड़ेगा, एंड से जोड़ो। सबका हम लोग उदाहरण देखेंगे। क्या बना दिया, मेरे पास कॉपी और कलम दोनों है ना, यानी कि कॉपी और कलम है, तो आई हैव, हाँ, अब सुनो यहां पर क्या लिख देंगे, आई हैव कॉपी एंड पेन। ठीक है, इसका क्या बनाया है, हाँ काउंटेबल है, लगा सकता है कि आई हैव ए कॉपी एंड ए पेन, हो जाएगा ना हो। हाँ, जैसे कि काउंटेबल है तो लगा देंगे, अगर मान लो कि प्लूरल रहता तो कॉपीज एंड पेन्स कर देते हैं। ठीक है, हाँ तो क्या ही दिक्कत है, दोनों के आगे लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे, राम एंड श्याम घर जा रहे हैं ना हो, आर आज भी कौआ प्यासा है। तुम अभी समझता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कौआ है, बड़का बड़का कौआ है। अभी वो प्यासा नहीं है, भूखे हैं। अब कौआ क्या है, भूखे हैं। चलो भाई आगे देखो, बोथ एंड वाला थोड़ा सा देख ले, एंड वाला तो हो जाएगा ना। चलो बोथ एंड वाला, मेरी कलम, मेरी कलम लाल व लाल और सफेद दोनों है। मेरी कलम लाल और सफेद दोनों है, इस चीज को जल्दी बनाओ।
इस चीज को जल्दी बनाओ जल्दी। मेरी कलम लाल और सफेद दोनों है। जल्दी से इसका जवाब हमको चाहिए। मेरी कलम लाल और सफेद दोनों है। जयसूर्या बता तू। जयसूर्या तुम बता जल्दी। लिख ले फुसलाने का काम मत करना, तो बहुत मैं तुमको पीटूंगा। जल्दी लिख और जल्दी बता तुम, फास्ट, एकदम फास्ट। जल्दी बना के बता। जब तक बताएगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। जल्दी बता भाई, जल्दी बता। हाँ, माई पेन इज बोथ। क्या क्या है वो? रेड एंड, हाँ, तो बना दो। क्या बनाएगा? माई पेन इज बोथ, यानी कि मेरी कलम दोनों है। क्या क्या है? क्या क्या है? हाँ, तो रेड एंड व्हाइट। ठीक है, लिखो ऐसे, लिखो तुम गरीब और ईमानदार दोनों हो। जल्दी बना दो, मुझे जवाब चाहिए। जल्दी बनाओ जल्दी। जल्दी बनाओ। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? बोलो सुशील। अरे भाई, यू आर बोथ, यू आर बोथ पुअर एंड, हो जाएगा ना? अगला इसका शांत रहो। लास्ट में लगा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में, लेकिन ऐसे लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट है। आगे देख, एज वेल एज का लगाते हैं ना, नोट करके हम लोग ध्यान देंगे भाई, अच्छे से एकदम ध्यान देंगे, जितना अच्छा से हो सके। अगर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, क्या चीज? हाँ, एकदम जितना कहते हैं कि 50 वाला नोट है, एकदम नोट। यदि सब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे जुड़े हो, सब्जेक्ट वन यहाँ पर एज वेल एज, उसके बाद सब्जेक्ट टू, बात समझा कि नहीं है? अगर इस तरह से जुड़े हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर फर्स्ट के अनुसार लगेगा, ध्यान देना। ठीक है ना? हमेशा किसके अनुसार? फर्स्ट के अनुसार। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं तुम्हारे जैसा, चाहे जितना ना बुद्धिमान हूं, ठीक है, तो क्या कहेगा? आई एज वेल एज यू, मैं ठीक उतना जितना कि तुम। क्या हूं भाई? तो यहां पर इसके अनुसार आर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या लगाएंगे? एम। क्या भाई, वाइज ना हो? अब बताओ कि यू के साथ क्या लगा दिए? हाँ हाँ हाँ, ये कुछ अजीब लग रहा है ना? यू एम नहीं लग रहा है अजीब?
लेकिन जो है बुद्धिमान ये कौन है? मैं अपनी ना बात कर रहा हूं तो मेरे अनुसार लगेगा। ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि राम ठीक अपने भाइयों के जैसा लंबा है। राम ठीक अपने भाइयों के जैसा क्या है? लंबा है। तो क्या बनाएंगे? तो राम, अरे एज वेल एज कितने, कैसे हो? एज हिज ब्रदर्स। इनका राम अपने भाइयों के जितना क्या है भाई? इज टाल। तो यहां पर किसके अनुसार? इज के अनुसार। ठीक है। हाँ ठीक। जैसे मान लो कि राम उतना ठीक या उतना बराबर उतना अच्छा है जितना कि उसके भाई। तो यानी कि राम अपने भाइयों के जैसा, यानी कि राम ठीक अपने भाइयों के जैसे। ठीक है ना? अभी ये हो जाएगा, ऐसे आएगा तुम लोग बना देगा ना कि हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कोई दिक्कत? ए अगला देखो, ये है नॉट ओनली बट आल्सो। तो क्या करेंगे? हाँ, तुम केवल चोर ही नहीं बल्कि दुष्ट भी हो। ठीक है ना? हो तुम केवल चोर ही नहीं बल्कि दुष्ट भी हो। काहे रोहित बहुत खुश हो गया। बता दो राज क्या है, इस खुशी में क्या राज हो गया, इधर बताओ। अच्छा ये तुम्हारे कैटेगरी का आ रहा है क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा मित्र सब रहते तो आ जाते ना। चलो तो इसका देखो, तुम केवल चोर ही नहीं हो, इसका मतलब कि यू आर नॉट ओनली थीफ, यानी कि केवल तुम चोर ही नहीं हो बट आल्सो, बट आल्सो क्या भाई? विक्ड, मतलब तुम दुष्ट भी हो। बात समझा ना? अब जरा ध्यान दो इसमें, ध्यान समझना। तुम केवल चोर ही नहीं हो बल्कि दुष्ट भी हो, तो इसमें दो क्वालिटी है किसकी? तुम्हारी। तो हमने बना दिया कि ये नहीं बल्कि ये भी है। अगर मैं ये कहूंगा कि केवल तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा, जैसे केवल तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा भाई भी चोर है, इसका मतलब नॉट ओनली यू, यानी केवल तुम ही नहीं बट आल्सो योर ब्रदर, बल्कि तुम्हारा भाई भी। तो जिसके पास में रहेगा केवल, जैसे देखो केवल चोर ऐसे हो गया कि नहीं हो गया, वैसे ही क्या है? बल्कि दुष्ट। ऐसे हम लोग देख के क्या करेंगे? लगाएंगे। यानी कि यू आर नॉट ओनली थिफ बट आल्सो विग्ड। अगर कोई ऐसे सेंटेंस लिखना चाहता है कि केवल मैं ही नहीं, देखो केवल मैं ही नहीं बल्कि तुम भी, तुम भी तेज हो, यानी केवल मैं ही नहीं बल्कि तुम भी क्या हो? तेज हो। तो देखो अभी आया ना कि केवल मैं, जैसे केवल चोर आया था ना, तो नॉट, देखो ओनली थी लगाया था ना, तो वैसे ही केवल मैं ही नहीं कि क्या होगा? नॉट ओनली आई, केवल मैं ही नहीं बल्कि कौन हो? तुम भी, बट आल्सो यू, नॉट ओनली आई बट आल्सो यू, यानी केवल मैं ही नहीं बल्कि तुम भी क्या हो? यानी आर थीफ, ए थीफ। कोई दिक्कत? हाँ यू के अनुसार इसमें लगेगा, क्योंकि आप अपनी तो बात में कर लिया, केवल मैं ही नहीं बल्कि तुम भी चोर हो। ठीक है ना? तो क्या? अच्छा तेज हो, अरे भैया तो वाई जी लिख रही है भाई, नहीं तो घबरा जाएगा।
चलो इस चीज को जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हाँ तुम लोग ऐसे अब बनाते रहना।